Hello learners, many students of class 10th have doubt कि क्या डिफरेंस है 2023-24 के सिलेबस में और 2023 के पहले के सेशन में। तो आज बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, उनकी मैं क्वेरी को सॉल्व करना चाहता हूं एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन 2023 के पहले वाला सिलेबस कैसा था और 2023-24 के सेशन कंटेंट कैसा है। तो लेट्स वी डिस्कस। तो अगर हम देखें कंटेंट बिफोर 2023 ऑफ क्लास 10, तो चैप्टर 1 रियल नंबर में 1.1 इंट्रोडक्शन है। चैप्टर इस बार भी इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा है 1.2, बट इस बार 2023-24 में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को डिडक्ट कर दिया गया है। देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस बार भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। Then revisiting irrational number, in this time is also a revisiting irrational number. Then 1.5 जो 2023 के पहले था, क्या revisiting rational number and their decimal expansion, इस बार हटा दिया गया है। Then 1.6 summary, इस बार भी summary है। Then coming in chapter 2 polynomial, 2.1 introduction, this time is also 2.1 introduction. Then geometrical meaning of the zero of a polynomial, and this time also same geometrical meaning of the zero of a polynomial. 2.3 relationship between zero and coefficient, this time also relationship between zero and coefficient of a polynomial. Then division 2.4, before 2023 there was division algorithm for polynomial, but this time is not included division algorithm for polynomial. Then 2.5 summary, this time is also 2.5 summary. Then coming in chapter 3, pair of linear equation in two variable, 3.1 introduction, same 3.1 introduction. Then coming 3.2, pair of linear equation in two variable, this time is also 3.2 pair of linear equation in two variable. Then coming 3.3, graphical method of solution in two variable, this time also graphical method of solution in two variable. But 2023 के पहले तीन मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट इस बार सिर्फ दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. देन कमिंग इन व्हाट 3.4 समरी एंड समरी इज इंक्लूडेड. देन वी गो मूव टू चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 इंट्रोडक्शन सभी में है, सभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन है. 4.2 quadratic equation, this time is also quadratic equation. 4.3 solution of a quadratic equation by factorization, पहले भी था अभी भी है. Then nature of root, this time also nature of root. Then 4.5 what summary, this time is also 4.5 summary. Okay, in this time सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर हटा दिया गया है. देख रहे हो, जो पहले सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर था वो इस बार नहीं है, सिर्फ फैक्टराइजेशन के थ्रू ही बस सॉल्व करना है. देन कमिंग इन चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो 5.1 सेम इंट्रोडक्शन हर चैप्टर में है. देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी, देन समरी. मुझे चैप्टर 5 ही ऐसा दिखा है जिसमें पहले भी जो था 2023 के पहले और जो अभी भी है सेम है. देन कमिंग चैप्टर 6 ट्रायंगल, इंट्रोडक्शन, सिमिलर फिगर, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, देन क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. देन डायरेक्ट इस बार डायरेक्ट समरी में आ गए हैं. पहले क्या था, पहले एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी इंक्लूड था और पाइथागोरस थ्योरम भी इंक्लूड था, बट दिस टाइम डिडक्ट कर दिया. कितना अच्छा किया गया है आप लोगों के साथ, पहले हमको तो पूरा पढ़ना पड़ता था. देन कमिंग चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन, देन डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला. एरिया ऑफ ट्रायंगल है ही नहीं इस बार, और पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल था. बहुत मतलब दिमाग का वजन कह लो या पढ़ना ही नहीं है अब इस बार, मतलब कम पढ़ना है. देन कमिंग 7.4 समरी. Upcoming chapter 8 introduction to trigonometry, very important chapter. Introduction, trigonometric ratio of some specific angle. Then पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, इस बार इसको हटा दिया गया है. कितना अच्छा किया गया आप लोगों के साथ.
8.5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 8.6 समरी, 8.5 समरी। पता नहीं सीबीएसई को क्या हो गया है। अभी 2000 कोरोना के समय में रिजल्ट क्लास 12th और क्लास 10th का अनाउंस कर दिया ऐसे ही, कोई एग्जाम ही नहीं देना पड़ा। और इस बार क्लास 10 में सिलेबस ही डिडक्ट कर दिया है मैथ से। वेरी गुड फॉर यू। देन कमिंग चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन। ओह माय गॉड, पहला चैप्टर है जिसमें इंट्रोडक्शन इंक्लूड नहीं किया गया है। देन 9.1 हाइट डिस्टेंस एंड डायरेक्ट, 9.2 समरी। वेरी गुड। और पहले क्या था, पहले इंट्रोडक्शन था 9.1 में, उसी को बस हटा दिया गया है। हर टीचर इंट्रोडक्शन देता ही है। देन chapter 10 circle, introduction, same, tangent to a circle, number of tangent from a point on a circle, summary, same। chapter 10 भी मुझे वही दिखाया है जो सर्कल चैप्टर 5 की तरह, जिसमें सब इंक्लूड किया गया है। देन कमिंग चैप्टर 11, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन है ही नहीं इस बार। वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर यू स्टूडेंट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऐसा था कि जान ले लेता था समझने के लिए। इस बार इंक्लूड ही नहीं किया गया। आप लोग स्माइल कर सकते हो, है ना, हंस भी सकते हो। देन कमिंग व्हाट, देन चैप्टर 11 नहीं, चैप्टर 11 इस बार चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या है, पहले क्या था, पहले इंट्रोडक्शन था, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल था, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। इस बार इंट्रोडक्शन भी हटा दिया गया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। मुझे ये समझ में आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इंट्रोडक्शन ही बिना कोई स्टार्ट ही कैसे करेगा, पर सीबीएसई है, कुछ भी कर सकती है। देन कमिंग, तो इस बार सिर्फ दो ही हैं, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, देन समरी। ओके, समरी सभी चैप्टर में है, इंट्रोडक्शन भी सभी चैप्टर में, तो दो चीजें तो मस्ट है। अब देन चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले चैप्टर 13 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था, बट इस बार चैप्टर 12 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हटा ही दिया गया, इसलिए एक नंबर घट गया है। देन इंट्रोडक्शन, सेम, सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन सॉलिड, वॉल्यूम इस बार का बता रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन सॉलिड, समरी। और क्या पहले क्या था, पहले था आपका कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। दिमाग लगाना ही, मतलब इस बार बच्चों को दिमाग लगवाना ही नहीं है, ऐसा सिलेबस दे दिया है आपको, तो ये हट गया है। देन फ्रस्टम ऑफ कोन भी हट गया, वाह वेरी ग्रेट, वो लंबा फॉर्मूला अब याद ही नहीं करना है बच्चों को। देन समरी सेम, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक, पहले चैप्टर 14 में स्टैटिस्टिक था, इस बार चैप्टर 13 में स्टैटिस्टिक है। तो इस बार का मैं बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन, मीन ऑफ ए ग्रुप डेटा, मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा एंड समरी। पहले क्या था, पहले एक और टॉपिक इंक्लूड था, वो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस बार जो कि नहीं है। देन चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, यही चैप्टर पहले क्या था 15 प्रोबेबिलिटी। देन दो टॉपिक बस, इंट्रोडक्शन, समरी, वाह, चैप्टर इंट्रोडक्शन समरी। देन 15.1 पहले क्या था, इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकली अप्रोच, 15.3 समरी। दिस सिलेबस है इस बार, मतलब सिलेबस कम हो गया है, जिसके कारण स्टूडेंट को ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो इस बार मैं होप करता हूं कि स्टूडेंट मैक्सिमम, मतलब परफॉर्मेंस अच्छी होगी पहले से। थैंक यू एंड कीप स्माइल ऑलवेज। ओके, थैंक यू।